हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूपी को कौन से स्टेट्स टच करते हैं, यूपी के कौन से ज़िले किस स्टेट को टच करते हैं, किस कंट्री को टच करते हैं। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि नीचे दिए गए हुए डिस्ट्रिक्ट्स को वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में अरेंज करिए जो कि नेपाल को टच करते हैं। तो वैसे में 4-5 ऑप्शन दे देगा यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स का, उनको अब अरेंज करना है आपको वेस्ट टू ईस्ट। या फिर ये भी पूछ सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, है ना, और कौन से नहीं करते हैं। तो आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा। ठीक है। तो अब मैं इसमें एक रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ यूपी का। ये कोई स्केल करने वाला डायग्राम नहीं है। ठीक है। ये डायग्राम है जो आप मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो आप बनाते हैं। ठीक है। ये एक रफ डायग्राम है यूपी का। ठीक है। ये मुझे पता है कई को हंसी आएगी, लेकिन मेंस में ऐसे ही डायग्राम बनता है। अब देखिए, इस तरफ है नेपाल, है ना, ये है नेपाल। फिर उसके बगल में है उत्तराखंड, है ना, यूके लिख दिया है मैंने। ठीक है। फिर आपका है इधर हल्का सा पोर्शन हिमाचल प्रदेश का टच करता है। ठीक है। फिर इधर हरियाणा आ जाता है ना। फिर ये बीच में दिल्ली है। ठीक। फिर इधर राजस्थान है 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है। फिर आपका ये एमपी है पूरा। ठीक है। फिर इधर आपका ये छत्तीसगढ़ है ना। फिर इधर ये झारखंड है। फिर इधर ये बिहार है। ठीक है। तो कितने हो गए? अच्छा, स्टेट्स गिनते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 स्टेट्स हो गए, है ना। कंट्री यूनियन टेरिटरी कितनी होगी? एक यूटी हो गया दिल्ली का, है ना, और एक कंट्री हो गई नेपाल की। तो कल के अगर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स को, दूसरे स्टेट्स को टच करता है, तो यूपी आंसर होगा। और ओवरऑल आप लोग देख रहे हैं कि 8+1+1 है ना, तो 8 स्टेट्स, एक यूटी, एक कंट्री को टच कर रहा है। तो इतना कोई नहीं टच करता है। ठीक है। तो ये मैक्सिमम है। अच्छा, अब इनकी ट्रिक होती है और सीक्वेंस भी होता है। जैसे कि अमूमन जो सीक्वेंस पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो वेस्ट टू ईस्ट होगी, है ना, वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। रेयरली पूछेगा कि ईस्ट टू वेस्ट क्या सीक्वेंस है। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ मैंने ट्रिक्स भी बनाए हैं और कुछ आपको अगर ना पसंद आए तो आप दूसरा भी देख सकते हैं ना, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है। ये डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। अब देखिए नेपाल को कितने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच नेपाल। ठीक है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट है ना। कौन कौन से हैं? इसका सीक्वेंस वेस्ट टू ईस्ट होगा, इधर से लेकर इधर तक, है ना। अब देखिए, शुरुआत होती है पीलीभीत से, है ना। पीलीभीत यहाँ पर कहीं पर है। ये उत्तराखंड को भी टच करता है। ठीक है। ये यहाँ से पीलीभीत। ठीक है। फिर होगा लखीमपुर खीरी। फिर होगा आपका बहराइच। फिर होगा आपका श्रावस्ती, है ना। फिर होगा आपका बलरामपुर। फिर होगा सिद्धार्थनगर। और फिर होगा महाराजगंज। ठीक है। देखिए, ये एंड के दो तो ऐसे ही याद हो जाएंगे कि सिद्धार्थ महाराज थे, है ना। मतलब गद्दी नहीं संभाली, लेकिन फिर भी थे तो महाराज के घर के ही ना, प्रिंस थे, तो सिद्धार्थ महाराज। ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये मैंने बनाया हुआ है। ये ट्रिक देखिए, प्लब, है ना, सब सेम। देखिए, मेरा ट्रिक बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे 3 वर्ड्स है, अब इनके बीच में कुछ डालना है तो प्लब डाल दिया, है ना, यू। तो अल्टरनेट ये स्मॉल में है तो ये मतलब मैटर नहीं करते हैं, तो पी से हो जाएगा प्लब सब सेम। ठीक है। मतलब चाहे प्लब हो चाहे कुछ और हो, ठीक है, वो सब सेम है। ठीक है। पी से हो जाएगा पीलीभीत, एल से लखीमपुर खीरी, बी से बहराइच, एस से श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, एस से सिद्धार्थनगर और एम से महाराजगंज। ठीक है। प्लब सब सेम। ठीक है। ये अब आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। ठीक है। ये राइम करता है इसलिए मुझे सही लगता है ना। अच्छा, अब बिहार का देख लेते हैं। ठीक है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, यूपी टच बिहार। ठीक है। अब देखिए, ये 7 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? ऑब्वियसली
आप गेस कर चुके हैं नॉर्थ से है, तो पहले तो महाराजगंज ही होगा, है ना। जो नेपाल को टच कर रहा है वो यूपी, ये बिहार को भी टच करेगा ही करेगा, ठीक है। तो महाराजगंज, ठीक है। नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस लिखते हैं, महाराजगंज, ठीक है। दूसरा होगा कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। फिर तीसरा होगा देवरिया, है ना। ये सब तो नाम से ही पता चल रहे हैं, बलिया, कि ये बिहार को टच करने वाले हैं, ठीक है। फिर आपका गाज़ीपुर, ये अफ़ीम के लिए फैक्ट फेमस है ना। फिर है चंदौली, ये पहले, ये बाद में कट के बना है ना। ये फिर सोनभद्र, ठीक है। अब ये हो गए, है ना। अब देखिए इसकी ट्रिक है, एम के, है ना, डी बी जी और सी एस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, तो एम के गांधी लिख सकते हैं, तो एम के लिख दिया मैंने, गांधी को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। डी बी जी दरभंगा भी कहते हैं ना, दरभंगा का शॉर्ट फॉर्म है डी बी जी, दरभंगा। और सी एस से चंपारण सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह से भी संबंध था और दरभंगा को मैंने बीच में डाल दिया, तो एम के डी बी जी सी एस, है ना। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब है ये छोटे छोटे पहले देख लेते हैं। झारखंड, वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टच झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। वो ऑब्वियसली कौन सा है, सोनभद्र। ये बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, वो इन दोनों को टच करता है, ठीक है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच एमपी, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या होगा, वही वेस्ट से ईस्ट, इधर से देखेंगे इस तरफ से, ठीक है। ए जा झांसी, है ना, ला एम बी कैम्प्स। देखिए कैमरा को कैम भी बोलते हैं, तो कैम्प्स मतलब कैमरा का प्लूरल है ना। एम बी मतलब मेगाबाइट, तो एम बी स्टोरेज वाले कैम्प्स लेके आओ, है ना। तो ए जा झांसी, ला एम बी कैम्प्स, ठीक है। ए ई से हो गया आगरा इटावा, जा से हो गया जालौन, झांसी से झांसी, ला से ललितपुर, एम बी से हो गया महोबा, बी से बांदा, सी से चित्रकूट, ए से इलाहाबाद, एम से मिर्ज़ापुर और एस से सोनभद्र, ठीक है। अब इसके बाद राजस्थान की बारी आएगी ना। तो इसमें है 2 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना, ऑफ यूपी टच राजस्थान। अब देखिए ये अब इस तरफ से ऊपर चढ़ गया ना, तो अब ये नॉर्थ टू साउथ का सीक्वेंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो कौन से हैं, एक हो गया मथुरा, दूसरा हो गया आगरा, ठीक है। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी राजमा, आर ए जे से राजस्थान, एम से मथुरा, ए से आगरा, ठीक है। मथुरा ऊपर है, ये मथुरा है और ये आगरा है, ठीक है। नीचे वाला आगरा है, ऊपर वाला मथुरा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर तो बारी आती है हरियाणा की, ठीक है। तो हरियाणा को कितने डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 6 करेंगे, है ना। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच हरियाणा, ठीक है। अब वो 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, देखिए शुरुआत करते हैं सहारनपुर से, है ना। सेकंड पे आते हैं शामली, ठीक है। थर्ड पे आते हैं बागपत, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं गौतम बुद्ध नगर, जीबीएन लिख दिया मैंने इसको, है ना। ये होगा अलीगढ़ और ये वाला होगा मथुरा, ठीक। इसकी ट्रिक क्या है, एसएसबी गम। मान लीजिए कोई स्टूडेंट गया एसएसबी का एग्ज़ाम देने के लिए, उसको गम मिला ना। एसएसबी से हो गया सहारनपुर, शामली, बागपत, और गम से हो गया गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ठीक है। एसएसबी गम, ये सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब देखिए, अब दिल्ली है, तो इसमें क्या होता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो दिल्ली के टच करते हैं, दिल्ली को टच करते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। अगर उसको ज्योग्राफी से पूछना हो गया एग्जामिनर को तो पूछ ही लेगा वो। ये हैं गाज़ियाबाद और दूसरा है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे डीजी है तो उनको जी लगा दिया, रिस्पेक्ट में डीजीजी, है ना।
तो दिल्ली में गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब हर हिमाचल प्रदेश तो एक डिस्ट्रिक्ट से टच करता है यूपी का, वो हिमाचल प्रदेश को, वो होगा सहारनपुर, है ना, ठीक है। अब मैं दिखा भी दे रहा हूँ सहारनपुर कहाँ पर है, वो है यहाँ पर, ठीक है। वो सहारनपुर जो है वो यहाँ पर है। तो इसी के चक्कर में वो तीनों से टच करता है, उत्तराखंड से भी करेगा, हिमाचल से भी करेगा, हाँ हरियाणा से भी करेगा, तीनों से करता है, ठीक है। तो सहारनपुर जो है वो 3 स्टेट से टच करता है, और सोनभद्र जो है वो 4 से करता है, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झांसी और बिहार, ठीक है, ये 4 से करेगा। तो इसीलिए अगर कोई पूछे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स को टच करता है, तो वो होगा सोनभद्र, ठीक है। सहारनपुर नहीं होगा, सहारनपुर 3 करता है, सोनभद्र आपका 4 करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी टच है ना, अब कितने 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड को मैं यूके लिख दूँ, चलेगा ना, ठीक है। 7 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टच यूके, ठीक है। सीक्वेंस क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, अगेन सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, ठीक है। दो हैं, एक मुजफ्फरपुर है, एक मुजफ्फरनगर है। तो मुजफ्फरपुर बिहार का है, मुजफ्फरनगर यूपी का है। कैसे याद करेंगे, तो नगर बड़ा शब्द है ना, तो यूपी बड़ा स्टेट है बिहार से, तो इसलिए नगर वाला यूपी में होगा, है ना। अच्छा बिजनौर भी है यहाँ पर, जहाँ से गंगा प्रवेश करती है यूपी में, है ना। फिर होगा मुरादाबाद, ठीक है। फिर मुरादाबाद के बाद रामपुर, फिर होगा बरेली, फिर होगा पीलीभीत, ठीक है। इसका ट्रिक होगा सम बूमर बीपी, है ना। देखिए बूमर एक तरीके से डेरोगेटरी टर्म है जो कि ओल्ड एज पीपल के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ठीक है, हम लोग को याद करने से मतलब है। बीपी हो गया ब्लड प्रेशर, है ना, तो ओल्ड एज लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो सम बूमर बीपी। एस से हो जाएगा सहारनपुर, एम से हो जाएगा मुजफ्फरनगर, बी से हो जाएगा बिजनौर, एम से हो जाएगा मुरादाबाद, आर से हो जाएगा रामपुर, बी से बरेली, पी से पीलीभीत, ठीक है, सम बूमर बीपी।